कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने पूरे मैदान को हिला दिया। श्लोक: आइनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेव भीक्षन्तु भवतः सर्व एव हि। अर्थ: अतएव सैन्य में अपने अपने मोर्चम पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें युद्ध मोर्चम पर अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। महत्व: यह श्लोक युद्ध की रणनीति और नेतृत्व कौशल का परिचायक है। इसमें दुर्योधन की यह स्पष्ट करता है कि भीष्म पितामह उनकी सेना के स्तंभ है और यदि वे सुरक्षित रहेंगे तो उनकी सेना का मनोबल भी ऊंचा बना रहेगा। मुख्य बातें: रणनीति सोच: यह श्लोक दिखाता है कि दुर्योधन युद्ध को केवल शक्ति से नहीं, रणनीति से भी लड़ रहा था। भीष्म का प्रभाव: भीष्म केवल योद्धा ही नहीं, एक प्रेरणा के स्रोत भी थे कौरव सेना के लिए। नेतृत्व का बोध: सच्चा नेतृत्व वही होता है जो अपने मुख्य स्तंभ की रक्षा सुनिश्चित करता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध: इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन कहीं न कहीं चिंतित था भीष्म की सुरक्षा को लेकर, जो उसके मन में असुरक्षा को दर्शाता है।